गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। तो आज का हमारा कोर्स टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, ग्लोडियलस, कल्टीवेशन ऑफ ग्लोडियलस, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्लेडियोलस। इसका हम मेनली उपयोग देखते हैं कि सघन रूप से गुलदस्ता बनाने के लिए, पुष्प सज्जा के लिए, फ्लावर डेकोरेशन के रूप में, पुष्प विन्यास, फ्लावर अरेंजमेंट के रूप में और पुष्प टोकरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देन सेकंड है, हम इसकी जलवायु देखते हैं। ग्लोडियस की अच्छी बढ़वार के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर, दिन के समय डे टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस फेवरेबल या सूटेबल्स हैं, जबकि 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर पौधों को फ्रॉस्ट, पाला से नुकसान हो जाता है। अब हम इसकी वेराइटीज देखते हैं, क्या क्या इसकी प्रजातियां हैं। तो फर्स्ट वेराइटीज है स्पिक एंड स्पेन, पियर्स, पीटर पियर्स, प्रिंसपिल्ला, पिंक फ्रेंडशिप, रोज सुप्रीम, फ्रेंडशिप वाइट, अमेरिकन ब्यूटी, ये सभी इनकी वेराइटीज हैं। देन हम इसमें देखते हैं कि सॉइल्स, किस प्रकार की सॉइल्स में इसको लगाया जा सकता है। बलुई दोमट से चिकनी दोमट में ग्लेडियोलस को उगाया जा सकता है। चिकनी मिट्टी की तुलना में हल्की मिट्टी में ग्लेडियोलस के कंदों का अच्छा विकास होता है। जो ग्लेडियोलस के कॉर्म्स रहते हैं उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। आगे हम इसकी बात करते हैं कि प्रवर्धन, प्रोपगेशन इसको कैसे करते हैं। व्यावसायिक रूप से 3 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कंदों से, कॉम से इसका संवर्धन किया जाता है या प्रोपगेशन किया जाता है। जब कॉम्स को एक मौसम में उगाने के पश्चात उसके आकार में वृद्धि होने से उन्हें कंदे के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी रोपण, 1 हेक्टेयर में 1.5 से 1.8 लाख कंद कॉम्स जो है उसको स्पेसिंग रहेगा 30 इंटू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। देन नेक्स्ट है मिट्टी चढ़ाना। जब पौधे तीसरी अथवा छठी जो पत्ती है, जब 3rd लीफ स्टेज आ जाए या 6th लीफ स्टेज आ जाए, उस समय हमको मिट्टी चढ़ाना है। देन हम इसमें देखते हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई प्रबंधन, सर्दी के मौसम में 10 दिन के इंटरवल पर, जबकि समर के सीजन में सप्ताह में 2 बार किया जाना चाहिए। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देन हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि पोषण, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट या फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट, कैसे हम पोषक तत्वों का इसमें प्रबंध करते हैं, कितने रिक्वायरमेंट में इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की आवश्यकता होती है। कुछ मेजर एलिमेंट्स भी इसको आवश्यक होते हैं, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स हैं, सूक्ष्म तत्व, अति सूक्ष्म तत्व जो भी इसकी आवश्यकता होती है। तो पोषण प्रबंधन पे देखते हैं कि हम ग्लोडियलस की अधिक मात्रा में पोषक तत्व चाहने वाली फसल हैं। इसके लिए 300, 200 एंड 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन को 3 विभाजित मात्राओं में, जैसे कि फर्स्ट रोपण के समय, सेकंड जो है तीसरी पत्ती लीफ स्टेज के अवस्था पे, और देन उसके बाद में तृतीय जब 6 लीफ स्टेज अवस्था आ जाए क्रॉप्स पे, ग्लोडियलस पे, उस समय जो है इसका पोषण जो है इस टाइम देना है। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में डिवाइड करके देना है। देन हम इसमें देखते हैं कि इंसेक्ट एंड पेस्ट। पहला है इसमें थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए 1.5 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का हम स्प्रे कर सकते हैं। देन सेकंड है लाल स्पाइडर माइट, इसके कंट्रोल के लिए हम 1.0 ml पर लीटर एबामैक्सिन का छिड़काव करना आवश्यक है। अब हम इसमें देखते हैं कि डिसीज, कौन कौन से इसमें डिसीज लगते हैं, कौन कौन से इसमें क्या क्या डिसीज आते हैं इस क्रॉप्स के ऊपर। तो फर्स्ट है उक्टा रोग, जिसको हम विल्ट डिसीज कहते हैं। इसके लिए हमको कंदों को 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म पानी में डुबोना चाहिए, अथवा कंदों को
जो कॉम्स लगाते हैं प्रोपगेशन के लिए, उसको थीरम के पानी में डुबाने से इस जो डिसीज है उसके हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके छुटकारा पा सकते हैं। देन हम इसके देखते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग, जब एक स्पाइक में 2 से 5 पुष्प कलिका में रंग दिखाई देने लगे उस समय इसकी हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि उपज कितना हमको इल्ड मिलता है। तो इसकी उपज है 2.5 से 3.0 लाख स्पाइक्स पर हेक्टेयर हमको उपज इसकी प्राप्त होती है। जैसे कि हम मार्केट वैल्यूज जानते हैं कि बाजार मूल्य क्या है, तो इसकी बाजार मूल्य है 0.50 से 2.0 प्रति स्पाइक, इसका बाजार मूल्य है। देन हम इसमें देखते हैं कि कंद का उपज कितना होता है, कॉम्स का जो यील्ड है कितना होता है, तो इसकी उपज है 2 लाख से 3 लाख कॉम्स प्रति हेक्टेयर हमको प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कंद का मूल्य कितना रहता है, कि कंद का हमको कितना मार्केट पे प्राइस मिलेगा। तो जैसे कि आकार के अनुसार, साइज के अनुसार जो है उसका रेट रहता है 1.0 से 4.0 रुपीस प्रति कन प्रति कॉम्स इसकी उपज मिलता है। और उसका कंद का जो उपज है वो है 5 लाख से 10 लाख प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि पूरे ग्लोडियस क्रॉप्स लगाने से हमको कितना आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। तो हमको 1.25 लाख प्रति हेक्टेयर हमको इससे इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है मिल पाता है। तो फ्लावर की कल्टीवेशन में ग्लोडियस का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्लोडियस जो है सभी रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे हम पुष्प विन्यास के रूप में हो, गुलदस्ता बनाने के रूप में हो, फ्लावर अरेंजमेंट के रूप में हो, ड्राई फ्लावर्स के रूप में हो, या पुष्प टोकरीज के बनाने के रूप में हो। तो इनका कल्टीवेशन जो है मेनली